कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने क्लिनिक में बैठा था तो एक साहब आए जिनका चेहरा थोड़ा सा मानूस था और वो शक्ल से बहुत बीमार लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एडवांस कैंसर के पेशेंट होते हैं। और वो करीब आए और आके अस्सलाम वालेकुम कह के और मेरे करीब आके मुझे एकदम गले लग गए और गले लग के उन्होंने मुझे ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और थोड़ी देर मेरे पास बैठे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत बीमार होंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। तो जब वो बैठे तो उन्होंने अपना तारुफ कराया और तो मुझे याद आ गया। वो कहने लगे, जी मैं आपके पास 2 साल पहले आया था हर्निया का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो उस हर्निया के ऑपरेशन के दौरान जब आपने हिस्ट्री ली तो मैंने बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आपने ये कहा कि 10 दिन आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर आएँ। तो ऑपरेशन के बाद भी आपने ना मेरे साथ बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और मुझे कहा कि आप सिगरेट छोड़ दें। और आपने कुछ मिसालें भी दी और ये भी कहा कि भाई आप अपने बच्चों का ख्याल करें और अपना ख्याल करें और अजीब अजीब बातें भी की। और मैंने इस बात को बहुत बुरा मनाया और आखिर में फिर मैंने हंसते हंसते कहा कि डॉक्टर साहब देखी जाएगी। तो फिर मैं चला गया और उस बात को मैंने तवज्जो नहीं दी। तो आपने मुझे बताया था कि आप कि इस सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो सकता है और ये हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मुझे वो खांसी चलती रही। तो 3 महीने पहले जब वो खांसी ठीक ना हुई तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो बताया उन्होंने। तो वहाँ वशफा इंटरनेशनल में गए तो वहाँ डॉक्टर ने देख के ये तशख़ीस किया कि उनको फेफड़ों का कैंसर हो चुका है। और शुरू में ये सोचा गया कि उनका ऑपरेशन होगा, मगर बाद में उन्हें कहा गया कि आप ऑपरेशन आपका नहीं हो सकता। और ये भी बताया गया कि आपके पास बज़ाहिर मेडिकल नॉलेज के हिसाब से सिर्फ 6 महीने हैं क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका है। तो उसने कहा जब मुझे उन्होंने ये बताया तो सबसे पहले मुझे आपका ख्याल आया और मैं यहाँ मेरे एक अजीज़ हैं, मैंने उनसे बात की और मैं आपसे मिलने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि आपने जो मुझे उस वक्त बताया था काश मैं उसको मान लेता। अब ये मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ दे ये तजुर्बा था। आपने महसूस किया होगा, ये बात मैं बहुत खुशी से बयान नहीं कर रहा, बड़ी तकलीफ़ के साथ बयान कर रहा हूँ। तो मैंने तो एक अपने मेडिकल नॉलेज के हिसाब से उनको कहा था और मुझे नहीं खबर थी कि वो ऐसा ही होगा और उनको वो कैंसर हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस तजुर्बे को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूँ। हमारे यहाँ सिगरेट पीना तो बिल्कुल एक आम सी बात है। आप किसी सड़क पे जाइए तो लोग सिगरेट पी रहे होंगे, पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पी रहे होंगे। मैं अस्पताल में काम करता हूँ, अस्पताल के कॉरिडोर्स के अंदर लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। और फिर अजीब बात यह है कि वो जो डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करते हैं वो भी सिगरेट पी रहे होते हैं। और उसकी वजह से न सिर्फ ये कि वो खुद बीमार हो रहे होते हैं बल्कि पूरे माहौल के अंदर एक ताफुन और एक धुएं की फिजा कायम हो रही होती है। और हम इसको बिल्कुल लाइट समझते हैं, हम समझते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेडिकल साइंस के हिसाब से शायद और नशे वाली चीज़ें उतनी ख़तरनाक ना हों, हैं सब ख़तरनाक, लेकिन सिगरेट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे वो हलक का कैंसर हो, चाहे फेफड़ों का कैंसर हो, चाहे मैदे का कैंसर हो, हत्ता कि बड़ी आंत का कैंसर, इसके अलावा जो ब्लैडर मसाने का कैंसर और कैंसर के अलावा जो बाकी बीमारियां हैं, जो चेस्ट की डिजीजेज हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, और इसके अलावा जो टांगों में खून के शरियान के बंद हो जाने की वजह से टांगों की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह की और दिल की बीमारियां, ऑफ कोर्स हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी की सारी बीमारियां जो है इनका सिगरेट पीने से ताल्लुक है। और मुझे समझ नहीं आती कि आप जरा एक विजुलाइज करें कि एक घास की तरह की कोई बूटी है जिसको आपने कागज में लपेटा है और कागज के एक तरफ उसको आग लगा के उस धुएं को आप अंदर लेके जा रहे हैं और मुसलसल अंदर लेकर जा रहे हैं। तो आप देखिए उस तरह का धुआं अगर आप किसी जगह पर उसको यूं करके थ्रो करें तो उसके ऊपर एक निशान बन जाता है। तो आपके फेफड़ों पे उस पर किस किस्म के निशान बन जाते होंगे। अच्छा, मैं चेस्ट की सर्जरी भी करता हूं और मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बताता हूं कि जब उस फेफड़े को खोला जाता है, जो कि एक स्मोकर का फेफड़ा होता है, तो वो अंदर से, मैं बड़े एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो अंदर से इतना गलीज होता है कि बाज का तो उसको देखकर एक यानी तबीयत जो है उसके अंदर बोझ पड़ता है उसको देखकर, उसकी शक्ल देखकर फेफड़े की, जो कि वैसे बहुत पिंक और बहुत खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो वो सिगरेट वाला फेफड़ा होता है वो बिल्कुल गलीज होता है। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर फर्ज करें एक शख्स सड़क पर बैठा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा हो तो देखने वाला क्या समझेगा? वो ये समझेगा ना कि एक अहमक आदमी है, वो यही समझेगा कि ये एक बेवकूफ आदमी है, वो ये समझेगा ये एक नफ्सियाती मरीज है। इसी तरीके से सिगरेट पीना उससे भी बड़ी बुरी बात है। जैसे अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना बिल्कुल एक मायूब बात है और परेशान कुन बात है, इसी तरीके से सिगरेट पीना भी उतनी ही मायूब और परेशान कुन बात है। और दूसरा आप देखिए
कि हमारी जो जिंदगी है वो सिर्फ एक हमारी अपनी जिंदगी नहीं होती, बल्कि हमारे तमाम मुतल्लिकीन की जिंदगी होती है। कोई शख्स ये कहे कि मैं एडल्ट हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकता हूं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए, आपकी बेगम साहबा का क्या कसूर है? अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेगम साहबा को लोग बेवा कहेंगे, और आपको पता है जो बेवा होती है तो उसको फिर जो है ना, पहले आप बड़ी इज्जत आबरू के साथ आप उनके लिए कपड़े लेके जाते हैं, उनके लिए एक ऑनर के साथ उनको खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं, जरूरियात जिंदगी पूरी करते हैं। मगर यतीम और बेवा को लोग पैसे इकट्ठे करके ईद के ईद उसको लेके देते हैं। माफ करना, मैं थोड़ी सख्त बात कह रहा हूं, लेकिन अब देखिए ना, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, आपकी वालदा पर क्या गुजरेगी? आपको कुछ हो जाए, आपके बाकी बहन भाइयों पर क्या गुजरेगी? आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों पे क्या गुजरेगी? आपकी बेगम साहब पे क्या गुजरेगी? और आपके प्यार करने वालों को क्या गुजरेगी? और ये एक छोटी सी इनहिबिशन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिगरेट की डिपेंडेंस जो है, ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, और सिगरेट छोड़ने का सिर्फ एक आसान तरीका है। कुछ लोग कहते हैं मैं कम कर दूंगा, कम करने से सिगरेट कभी नहीं छूटती। बहुत सारे लोग इस बात को ट्राई कर चुके हैं। सिगरेट छोड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि ये सिगरेट है, आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, दैट्स इट। मेरे जितने दोस्तों ने सिगरेट छोड़ी है वो इसी तरीके से सिगरेट छोड़ी है, और उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। अच्छा, अलबत्ता यह है कि जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो उसके लिए निकोटीन पैचेस, निकोटीन टैबलेट्स वो अवेलेबल हैं। आप किसी माहिर डॉक्टर से बात करें। अगर आपको इतनी डिपेंडेंस होनी शुरू हो गई है कि कुछ लोगों को सिगरेट छोड़ने के बाद कुछ कब्ज हो जाती है, या कोई निजाम में कोई फर्क पड़ता है, या स्लीप का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं कि जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए गुजारिश करना चाहता हूं कि सिगरेट को छोड़िए। अब वेस्ट में आप देखिए, जैसे इंग्लैंड का मुझे पता है, इंग्लैंड में आप पब्लिक स्पेस में तो खैर भूल जाइए, आप अपने घर में भी सिगरेट नहीं पी सकते। अगर आप अपनी कार में सिगरेट नहीं पी सकते, और अगर आपको अपनी कार के अंदर सिगरेट वहां जरूरत पड़े तो आपको गाड़ी रोककर किसी ओपन जगह पर बाहर जाकर सिगरेट पीनी पड़ेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा मामूजाद भाई वहां इंग्लैंड में रहता है, तो मैं उसके घर में था, तो वो कहने लगा भाईजान मैं जरा सिगरेट पी के आता हूं। तो मैंने कहा तुम यहां क्यों नहीं पी लेते? तो मैं कहा मैं समझ गया, मैंने कहा ये आपका स्मोक अलार्म जो है वो बोझ पड़ेगा। कहता स्मोक अलार्म को तो खैर मैं बंद कर लेता हूं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन पिछली दफा सिगरेट पी थी तो पुलिस आके पकड़ के ले गई। तो मैंने कहा तुम्हें किसने बताया पुलिस को? तो कहने लगा आप गैस करें किसने बताया? तो मुझे नहीं पता लगा। मैंने कहा पड़ोसियों ने बताया होगा। नहीं सर, पड़ोसियों को तो पता नहीं चला, मेरे छोटे बेटे ने जाके फोन करके पुलिस को बता दिया, और पुलिस आके पकड़ के ले गई। देखिए ना, उस मुआशरे के अंदर स्कूल में बच्चों को बताया हुआ है कि अगर आपके वालिद सिगरेट पी रहे हैं तो बुनियादी तौर पर आपका नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे मुआशरे में भी हमें इस लानत से और इस बुराई से छुटकारा हासिल करना चाहिए। और सिगरेट अगर आप पीते हैं तो खुदा के लिए उसको छोड़ दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सिगरेट छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। बाकी जिंदगी मौत का अल्लाह को पता है। मुझे नहीं पता जो सिगरेट नहीं पीते वो पहले जाएंगे, या जिन्होंने सिगरेट पीते हैं वो पहले जाएंगे, लेकिन अपने सामने अपने हाथ से तो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। शुक्रिया।